नमस्कार, चैनल वन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। 22 दिसंबर कल 22 दिसंबर को पीएचई डेली वेजर्स की तरफ से ह्यूज रैली जो है यानी कि बड़ी रैली जो है वो देखने को मिलेगी। इस रैली में क्या कुछ होगा, क्या फिर से पानी जो है जम्मू में बंद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा या फिर कुछ और देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर इससे पहले की बात करें, कंपनी बाग की बात करें, आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरीके से वहां पर पानी जो है वो बंद कर दिया गया था। और वहीं पर अगर पीएचई डेली वेजर्स की मांगों की बात करें तो लगातार मांग जो है वो कर रहे हैं, अपनी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, लेकिन मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा है। वहीं से इन बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल जिस तरीके से रैली जो है वो आप निकालने वाले हैं, तो कल क्या पानी जो है वो कल बंद होने वाला है? चैनल वन का बड़ा बड़ा धन्यवाद। नंबर 2, कल पीएचई का 22,000 मुलाजिम अपने घरों से बाहर निकलेगा और एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में बड़ा सा महासंग्राम हो जिसे हम कह सकते हैं, उसकी दिशा में हमारे कदम बढ़ेंगे। और जाएंगे कहाँ और किस साइड जाएंगे, ये लास्ट आधे घंटे में फाइनल कर देंगे, क्योंकि प्रशासन को काफ़ी पिछले लंबे समय से हम ये करते आ रहे हैं कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड है उसको पूरा किए जाए। तो कहें तो पिछले 22 जून से कल 22 तारीख तक प्रशासन की अद्धबारखी हो जाएगी, जिसको 6 महीने कहते हैं। तो लगातार 6 महीने का ये प्रदर्शन और प्रशासन, पहले तो हम सोया हुआ कहते थे, कल से हम ये भी कहेंगे मरा हुआ प्रशासन, जिसको हमारी चिंता नहीं। जिस डिपार्टमेंट को हम लोग, हमारा डेली वेजर सारा चला रहा है, उसकी चिंता नहीं। ये मरा हुआ प्रशासन जिसकी कल अद्धबारखी होगी और उस अद्धबारखी में 22,000 डेली वेजर अपना शोक देने के लिए आएगा। और किस ओर जाएगा, ये आधा घंटा पहले फाइनल होगा। खुला मंच है, खुला ग्राउंड है। हमने पहले बोलने का यही तत्पर्य रहता है कि प्रशासन बात को गंभीरता से ले। इससे पहले भी कई सारे प्रदर्शन जो है वो आपकी तरफ से देखे गए हैं, लेकिन कोई भी कहा जाए ऐसे नतीजा जो है वो निकलकर सामने नहीं आया। इससे पहले कमेटी जो है वो भी गठित की गई, लेकिन नतीजे की बात करें तो नतीजे जो है वो सामने नहीं आते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेटियाँ इन्होंने बहुत बनाई, मगर जैसे हमने 17 अक्टूबर को कंपनी बाग बंद किया था, रात 12 बजे के करीब प्रशासन की नसें फूल गई थी, तो शायद नींद भी इनकी उड़ गई थी, तो सोना इनके लिए मुश्किल हो गया था। तो रात 11-12 बजे तक मीटिंग ऊपर नीचे चलती रही। हमने इनके आश्वासन की बावजूद वहाँ से अपना धरना उठाया था। हमने इन पे भरोसा किया था, प्रशासन पे, प्लस डिपकॉम जम्मू पे एक हमने बहुत यकीन करके वो धरना खत्म किया था। अगर इन लोगों पे हम ट्रस्ट ना करते तो वो धरना लगातार चलता, तो जम्मू के हालात और ख़राब होने थे, क्योंकि वो पानी की सप्लाई मेडिकल कॉलेज से लेके और वो सिटी के मुख्य एरिए थे जो उसकी जद में आते थे, वो हम लोगों ने उसको बंद किया था। मगर हमारा यही था कि प्रशासन तो अलग चीज़ रही, मगर आम जनता को हम परेशान नहीं करना चाहते। मगर प्रशासन चाहता है कि ये डेली वेजर जो है ये आम जनता को परेशान करेगा, तो कल वो वाला दिन भी आ जाएगा। क्योंकि जब ये 22,000 मुलाजिम सड़कों पे उतरता है ना, ट्रैफिक व्यवस्था खराब रहती है। जिस ओर मुड़ेंगे हम लोग जाएंगे, वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जाम की स्थिति रहेगी पूरे जम्मू में। तो पूरे जम्मू से हमारी ओर से माफ़ी है, हम माफ़ी चाहते हैं पूरे जम्मू से। ये जरूर अपील करेंगे जम्मू के लोगों से, हमने कोविड के दौरान रेड जोन एरिया में भी पानी चलाया था। हमारे लोगों की सपोर्ट में आम जनता जरूर सपोर्ट करे। हम लोगों ने अपना गोल्डन पीरियड जवानी इस डिपार्टमेंट को चलाने में दी है। 100 से 90% के करीब ये डेली वेजेस स्टाफ है जो हर स्कीम को चलाता आ रहा है। 10% के करीब जो परमानेंट स्टाफ है वो भी अब धीरे धीरे रिटायर होता जा रहा है। तो प्रशासन को, प्लस हमारे जो हेड ऑफिस के चीफ इंजीनियर साहब हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। अगर डिपार्टमेंट ये लोग चला रहे हैं, फिर इनको सुविधा क्यों नहीं दोगे, इनकी पॉलिसी क्यों नहीं दोगे, इनका पेंडिंग क्यों नहीं दोगे? तो बड़े अफसोस की बात है, 2 महीने पहले नेगोशिएशन हुई थी हमारी डिपकॉम जम्मू से, जब कंपनी बाग बंद किया था। आज तक एक भी रिलीफ नहीं मिला। हमारा 17 महीने का पेंडिंग था, ये वो लोग ही दे देते थे, तो तब भी सोचा जा सकता था ये प्रशासन हमारे लिए काम कर रहा है। जहाँ मिनिमम वेज एक्ट लागू कर देते तब भी सोच सकते, मगर इन लोग तीनों डिमांडों को कोई कहीं और नहीं किया। इसलिए बाहर वाले जो लोग आए हैं, चाहे यूपी हो, मध्य
उन लोगों को सेटल करने की कोशिश की जा रही है जम्मू में। हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं उस टाइप का। मगर हमारा क्या, जो ये 60,000 मुलाजिम है जो तकरीबन स्टाफ को डिपार्टमेंट को चलाता आ रहा है, उन लोगों का क्या? उनको आप मार दोगे, बदगो मजदूरी पे, उनके बच्चों को भी मार दोगे, उनको खाना नहीं दोगे, उनका कौन जिम्मेवार कसूरवार है? इन लोगों को ये बात समझनी चाहिए। अगर कहीं 60,000 का 60,000 मुलाजिम सड़कों पे आ गया तो क्या हालत रहेगी। हम उस और भी काम कर रहे हैं। एक कॉल हमारी इस और आएगी कि 60 का 60,000 मुलाजिम वो है सड़कों पे निकालेंगे, उसकी और चलिए आपसे बातचीत करेंगे सर। आश्वासन पे आश्वासन जो है वो सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, और कितने आश्वासन जो है वो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी आवाज़ उठाते हो। आश्वासन से अब तो काम चलेगा नहीं। 20-20, 25-25 साल से हम आश्वासन लेके ही चल रहे हैं। पहले दूसरी गवर्नमेंट एनसी की थी, कांग्रेस की थी, बीजेपी की भी रही, पीडीपी की भी रही। सभी लोगों ने हमें सिर्फ आश्वासन दे दे के हमें गोल गोल घुमाते रहे। लेकिन अब इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। अब क्योंकि थोड़ी सी तो रह गई अभी। हमारे किसी के 5 साल बचे हैं, किसी के 10 साल बचे हैं, किसी के 15 साल। जवानी का गोल्डन पीरियड हमने इस डिपार्टमेंट को दे दिया। अब हम अपना हक लेंगे और इसके लिए हमें किसी भी हद तक अगर जाना पड़ेगा तो वो हम अभी पीछे नहीं हटेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पर पीएचई डेली वेजर्स की बात करें तो लगातार मांग की जा रही है, और अगर कल की यानी कि 22 दिसंबर की बात करें तो कल जो है इनकी तरफ से बड़ी रैली जो है वो देखने को मिलेगी, जहां पे ट्रैफिक जाम भी देखने को मिलेगा और आम जनता को इसका काफी समस्या और दिक्कत की परेशानी जो है वो जूझना पड़ सकता है। और वहीं पर जिस तरीके से अगर बीते समय की बात करें तो लगातार लड़ाई जो है वो किए जा रहे हैं, और इससे पहले भी ऐसी कई सारी रैलियां जो है वो पीएचई डेली वेजर्स की तरफ से देखी गई है। और कल की अगर बात करें तो कल जो है वो ह्यूज रैली जो है वो पीएचई डेली वेजर्स की तरफ से देखने को मिलेगी। देखते रहिए चैनल वन शिल्पा शर्मा के साथ, कैमरा पर्सन दीपक।